स्वागत है आपका अपने चैनल वेट लॉस कोच राहुल 19 में। तो आज हम बात करेंगे वेट लॉस के लिए क्या बेस्ट होता है, कार्डियो या फिर वेट ट्रेनिंग। जब भी बात होती है वेट लॉस की, जो सबसे ज़्यादा राय दी जाती है वो होती है कार्डियो, या फिर अगर आपको बल्की बॉडी बनानी है तो वेट ट्रेनिंग के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो वेट लॉस और वेट गेन की डाइट अलग अलग नहीं होती। तो चलिए आज इसी गलतफहमी को दूर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 है कार्डियो वर्सेस वेट ट्रेनिंग। अब देखते हैं वेट ट्रेनिंग और कार्डियो में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम देखेंगे वेट ट्रेनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग हम उसको कह सकते हैं जिसमें हम किसी भी तरह के लोड या रेजिस्टेंस के साथ वर्कआउट कर रहे हैं। अब वो लोड चाहे जिम में वेट के साथ हो या फिर रेजिस्टेंस बैंड हो, यहाँ तक कि बॉडी वेट को भी हम एक तरह का लोड या रेजिस्टेंस ही मानेंगे। वेट ट्रेनिंग को हम अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में मेनली अपनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इन्वॉल्व करते हैं। तो ये था वेट ट्रेनिंग का डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं कार्डियो क्या होता है। व्हाट इज कार्डियो। कार्डियो में हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसको बिना रुके लंबे समय तक हम कंटिन्यू कर रहे हों। कार्डियो से हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, जिससे हमारा हार्ट एफिशिएंटली ज़रूरत के समय पर ब्लड सप्लाई कर सकता है। कार्डियो में वेट ट्रेनिंग के कंपैरेटिवली कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होती हैं। तो ये था कार्डियो का डिस्क्रिप्शन। पॉइंट नंबर 2 है कार्डियो डज नॉट कॉज फैट लॉस। तो जो लोग ये कहते हैं कि अगर वेट लॉस करना है तो वेट ट्रेनिंग में अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें और जाके रनिंग करें या कार्डियो करें, तो वो लोग ध्यान से सुन ले। वेट लॉस कार्डियो से नहीं होता है बल्कि कैलोरी डेफिसिट से होता है। अब वो कैलोरी डेफिसिट चाहे अपने कार्डियो करके किया हो या फिर वेट ट्रेनिंग करके किया हो या फिर सिर्फ डाइट से करा हो। आपने बहुत सारे लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि उन्होंने अपना वेट लॉस किया है वो भी सिर्फ डाइट से, बिना किसी वर्कआउट के। तो हाँ, ये पॉसिबल है। जब भी आप अपनी बॉडी में अपनी ज़रूरत से कम कैलोरी डालोगे या खाओगे तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपके स्टोर्ड फैट को एनर्जी के रूप में यूज़ करने लगती है। तो वहाँ पर जो फैट लॉस हुआ है वो कैलोरी डेफिसिट से, ना कि कार्डियो से। पॉइंट नंबर 3 है कार्डियो डज नॉट मेंटेन मसल्स। आप एक घंटा कार्डियो करके वेट लॉस तो कर लोगे लेकिन मसल्स को मेंटेन नहीं कर पाओगे। मसल्स सिर्फ तभी मेंटेन की जा सकती हैं जब आप उनकी ट्रेनिंग करोगे, यानी वेट उठाओगे। क्योंकि अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे, वेट नहीं उठाओगे, तो बॉडी को सिग्नल जाएगा कि इसको मसल्स की ज़रूरत ही नहीं है, ये इसको यूज़ ही नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम एनर्जी में यूज़ कर लेते हैं, बर्न कर देते हैं। और अगर मसल्स नहीं रहेगी तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी नहीं रहेगी। इसलिए मेरा मानना ये है कि आप वेट ट्रेनिंग को भी अपने शेड्यूल में ज़रूर इन्वॉल्व करें, यहाँ तक कि आप वेट ट्रेनिंग को ज़्यादा तवज्जो दें कंपैरेटिवली कार्डियो के। आप अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में 70% वेट ट्रेनिंग और 30% कार्डियो, या फिर 80% वेट ट्रेनिंग 20% कार्डियो भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है 0% कार्डियो। जिस तरह वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसी तरह कार्डियो का भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कार्डियो हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, मतलब हमारे हार्ट को इतना कैपेबल बनाता है कि ज़रूरत के टाइम पर वो हमारे वर्किंग मसल तक ब्लड सप्लाई कर सके, वो भी लंबे समय तक। इसलिए कार्डियो को कभी भी मिस ना करें। कार्डियो को भी अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में इन्वॉल्व करें। आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा कि वो बॉडी तो बना लेते हैं डोले शोले, लेकिन जब रनिंग की बात आती है तो वो 5 मिनट भी कॉन्टिन्यूस नहीं दौड़ पाते, क्योंकि उनका सिस्टम इतना कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम उतना वीक होता है कि वो दौड़ ही नहीं सकते हैं। कभी भी बॉडी बिल्डिंग को अपना गोल ना बनाए, सिर्फ बॉडी ही ना बनाए, ओवरऑल फिटनेस को अपना गोल बनाएं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है और आगे भी आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी